मैं इंटिमिडेट नहीं हूँ। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट हूँ। पूरी दुनिया दूसरे साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं हूँ। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। जान दी है मेरे परिवार में। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं। डरो मत, डराओ मत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज राहुल गांधी श्रीनगर में एक बार फिर से गरजे। दोस्तों, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर हैं। दोस्तों, मौका था श्रीनगर में रैली को संबोधित करने का। राहुल गांधी ने फिर से अपनी पुरानी बातें दोहराई। दोस्तों, राहुल गांधी को अपनी फिर से पुरानी बातें दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो जहर जनता की नसों में डाला जा चुका है, उस जहर को कम करने के लिए राहुल गांधी बार बार यह संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने सीधे सीधे यह कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी है। दोस्तों, कैसे? राहुल गांधी ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक दिए गए इंटरव्यू में यह कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। राहुल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में एक दिए गए इंटरव्यू में यह कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो राहुल गांधी ने आज फिर उसी बात पर हमला किया और प्रधानमंत्री को घेरते हुए यह कहा कि उनका यह डायलॉग अब उनकी टूटी हुई मानसिकता को दिखाता है। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जैसे थे अब वैसे नहीं हैं। उनका कॉन्फिडेंस हमने पूरी तरह से तोड़ डाला है। आज इस तरीके के बयान जो आजकल प्रधानमंत्री मोदी देते हैं, उनके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को बयान करते हैं। दोस्तों जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इनके दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं। हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के, नफरत को हराने का काम किया। दोस्तों, आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी अब झुक चुके हैं, मोदी अब विपक्ष के आगे झुक चुके हैं। हम जैसा चाहते हैं सरकार से वही काम करवा लेते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए कहा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 से पहले 2014 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव होने तक विपक्ष नाम की
कोई चीज नहीं थी। मोदी सरकार मनमाने ढंग से अपने सारे कानून पास करवा लेती थी, कभी ध्वनिमत से, कभी संख्या बल के जोर से। दोस्तों लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। दोस्तों क्या यह चमत्कार कांग्रेस द्वारा लाई गई 99 सीटों का है? क्या यह चमत्कार देश में एक मजबूत विपक्ष का है? दोस्तों इसका ताजा ताजा उदाहरण यही है कि 2024 के बाद जब बजट सत्र हुआ या संसद सत्र हुआ, सरकार उसमें कई बिल लेके आई, या तो बिल वो वापस ले लिए गए या फिर वो जेपीसी में डाल दिए गए। दोस्तों इस बात को लेकर भी राहुल गांधी ने यह कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। दोस्तों राहुल गांधी के भाषणों में 2023 में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जब से की है, देश में जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया है दोस्तों, उससे जनता में एक खास मैसेज चला गया। दोस्तों अब लोग राहुल गांधी के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। दोस्तों वहीं अब भारतीय जनता पार्टी स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। उनका कॉन्फिडेंस लगभग डाउन आ चुका है। दोस्तों उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई भी कहा। दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, इसमें बांटने का काम करते हैं। दोस्तों इनकी सोच बिल्कुल अलग है। दोस्तों राहुल गांधी को हम जब से देखते आ रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। दोस्तों लेकिन राहुल गांधी ने फिर कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, और ऐसा इसलिए हो पाया कि उन्होंने नफरत फैलाई और हमने नफरत का जवाब प्यार से दिया। दोस्तों कितनी बड़ी बात कही राहुल गांधी ने। और दोस्तों उनकी इसी बात पर मैं चंद नेताओं के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या बातें कही। तरविंदर सिंह मारवाहा, संजय तलवार, रवनीत सिंह बिट्टू, कंगना रणावत। दोस्तों ये ऐसे नेता हैं, इन सब नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में ना जाने क्या क्या कह दिया। इनमें से कुछ ने तो आतंकवादी तक कह दिया, कुछ ने जान से मारने तक की धमकी दे डाली। दोस्तों जरा सोचिए, अगर यही बात किसी विपक्ष के नेता ने कही होती या किसी कांग्रेस के नेता ने कही होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उसका हश्र क्या होता। आज वो जेल में होता और उसके खिलाफ कड़ी कड़ी धाराओं में केस चल रहा होता। दोस्तों हो सकता है कि देशद्रोह तक का मुकदमा भी लग जाता, आतंकवाद की धाराएं भी जोड़ दी जाती। दोस्तों लेकिन इन नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए, सारे के सारे नेता आजाद घूम रहे हैं। और सबसे हैरतनाक बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी ये नेता आज खुले और आजाद घूम रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। अगर हम गौर से देखें तो क्या इन नेताओं को भाजपा के शीर्ष नेताओं का संरक्षण प्राप्त है क्या? दोस्तों यही वो कारण है कि जिसकी राहुल गांधी भाजपा पर लगातार हमला बोलते हैं। दोस्तों आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में बांटने का काम करती है, इनका ये प्रोजेक्ट इस बार फेल होगा। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। दोस्तों ये बांटने का काम भी करते हैं, जहां भी जाते हैं
एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। दोस्तों, उसके बाद राहुल गांधी ने देश में चल रही बेरोजगारी के ऊपर बात की। स्पेशली बात जम्मू कश्मीर की थी तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। दोस्तों, उन्होंने तो देश में व्याप्त बेरोजगारी को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। दोस्तों, उनके मुताबिक, जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सिर्फ 25 पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाया है दोस्तों, और देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो सारी की सारी बेरोजगारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही फैलाई है। दोस्तों, राहुल गांधी आज जिस तरह से भाजपा पर गरजे और जिस तरह से एग्रेसिवली उन्होंने भाषण दिया, जम्मू कश्मीर की जनता को वो एक साफ संदेश देना चाह रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति नहीं चलेगी। जिस तरह से राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश दे रहे हैं और धीरे धीरे ये संदेश जनता के बीच में फैलता चला जा रहा है। जितना ये संदेश जनता के बीच में फैलता चला जा रहा है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का मोराल डाउन होता चला जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन ब दिन चैलेंज बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, यही वो राहुल गांधी थे जिनको भाजपा कुछ नहीं समझती थी, जिनको भाजपा ने हाशिए पर धकेल दिया था। लेकिन आज वही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। दोस्तों, अब ये राहुल गांधी का चमत्कार ही कहें कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद नैरेटिव ऐसा बदला है कि जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वहीं देश में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के ऊपर था। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।